हेलो, वेलकम टू फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोगों का यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे, जहाँ पे हम लोग अपना कवर कर रहे हैं ईडीडी 1 का सिलेबस। ठीक है, तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको जो भी क्लास चलेगी तो इस क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर सभी लोग कनेक्ट हो जाइए, जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं अपना। आइए जल्दी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ये आइए सभी लोग, लिंक को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाएं। तो देखो, स्टार्ट किया जाए फिर। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हेडिंग डालेंगे सभी लोग। क्या? कॉरिडोर, कॉरिडोर लाइटिंग, कॉरिडोर लाइटिंग। ठीक है, तो कॉरिडोर लाइटिंग की अगर बात करते हैं, ये क्या करता है, कितने टाइप की कॉरिडोर लाइटिंग होती है, तो सिंपली याद रखना, कॉरिडोर जो लाइटिंग होती है, दो प्रकार की लाइटिंग होती है, जिसमें आपकी एक होती है क्लोज्ड, क्लोज्ड कॉरिडोर, क्लोज्ड कॉरिडोर लाइटिंग। ठीक है, और दूसरी होती है ओपन कॉरिडोर लाइटिंग। ठीक है, एक होती है क्लोज्ड और एक होती है ओपन। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखते हैं कि कॉरिडोर लाइटिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, यानी कि कॉरिडोर में अगर हमको लाइट की व्यवस्था करनी है, तो कॉरिडोर में लाइट की व्यवस्था करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लाइटिंग लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें दो मेथड होते हैं, क्लोज्ड कॉरिडोर और ओपन कॉरिडोर। अब कॉरिडोर के बेस पे ही आपका क्या हो, ये लाइटिंग डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इतना लिखेंगे। ठीक है, इतना नोट करिए, उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए और इसमें लिख लीजिए। चलिए बोले। चलिए हेडिंग डालिए सबसे पहले। हेडिंग क्या, इसी तरीके से कॉरिडोर लाइटिंग में थोड़ा लिख लीजिए, उसके बाद इसमें हम लोग कराते हैं क्लोज्ड कॉरिडोर फिर ओपन कॉरिडोर के बारे में। तो सबसे पहले इसमें लिखिए, हेडिंग है कॉरिडोर लाइटिंग। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जल्दी आइए सभी लोग, लेट आते हो तुम लोग। तो हेडिंग क्या है, कॉरिडोर लाइटिंग। इसमें लिखिए, इस प्रकार की इस प्रकार की वायरिंग इस प्रकार की वायरिंग का प्रयोग इस प्रकार की वायरिंग का प्रयोग इस प्रकार की वायरिंग का प्रयोग कॉरिडोर कॉरिडोर में में लाइट या प्रकाश की व्यवस्था या अरेंजमेंट की व्यवस्था के लिए किया जाता है।
किया जाता है। कॉरिडोर लाइटिंग कहलाता है। कॉरिडोर लाइटिंग कहलाता है। आगे लिखिए। सभी लोग लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं? ठीक है, लिखते रहिए सभी लोग। आगे लिखिए। क्लोज सॉरी कॉरिडोर लाइटिंग दो प्रकार की होती है। कॉरिडोर लाइटिंग दो प्रकार की होती है। पहली लिखिए ओपन क्लोज्ड कॉरिडोर। दूसरा है ओपन कॉरिडोर। ओपन कॉरिडोर, ठीक है। नोट करिए सभी लोग, जो लोग नहीं लिख पाए हैं जल्दी नोट करो। ठीक है, हो गया सबका। अब सबसे फर्स्ट हेडिंग डालेंगे क्लोज्ड कॉरिडोर। क्या डालेंगे? क्लोज्ड कॉरिडोर। क्लोज्ड क्लोज्ड कॉरिडोर, ठीक है। तो क्लोज्ड कॉरिडोर में लिखेंगे। अब देखिए क्लोज्ड कॉरिडोर का नाम से ही इसके पता चल रहा है कि क्लोज्ड का मतलब क्या है, कि यहाँ पे पूरा बंद सिस्टम होगा। ठीक है, एक बंद कॉरिडोर में अगर लाइटिंग की व्यवस्था करनी है, ठीक है, तो उसमें आपका क्लोज्ड कॉरिडोर कहलाता है। अब ये क्लोज्ड कॉरिडोर में क्या होता है कि जो एंट्री क्या होता है, एंट्री और एग्जिट। एग्जिट दो चीज़ें याद रखने की, एंट्री और एग्जिट क्या होता है, दोनों एक ही होते हैं। क्या? दोनों एक ही होते हैं। और इसमें इस प्रकार की वायरिंग की जाती है कि जैसे जैसे आप क्या करोगे, कैसे जैसे ही आप एंट्री करते हो तो आगे की साइड क्या होता है कि आगे की साइड बढ़ते हैं तो उस केस में हमारे जितने भी लाइटिंग या बल्ब लगे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऑन हो जाते हैं। ठीक है, ऑन होते जाते हैं। ठीक है, ऑन करते जाते हैं। और जैसे ही एग्जिट करते हो तो एग्जिट करने के केस में क्या हो जाता है कि जो पीछे के, ठीक है, जो पीछे की जो बल्ब या लाइटिंग होती है वो सारी लाइटिंग क्या होती है, जैसे ही पीछे की लाइटिंग होती है वो ऑफ होती जाती है और आगे वाली ऑन होती जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी वायरिंग की जाती है कि ये सारी सिस्टम इस तरीके से बन जाए आपका। ठीक है, समझ में आ गया सब लोगों के? अब इसमें लिखिए अच्छा सब लोग, चलिए लिखिए, बोल रहे हैं हम। तो क्लोज्ड कॉरिडोर हेडिंग डाल के इसमें लिखेंगे। देखो, क्लोज्ड कॉरिडोर एक तरफ से बंद होता है। क्लोज्ड कॉरिडोर एक तरफ से बंद होता है, बंद होता है तथा इसमें तथा इसमें इसमें एंट्री तथा इसमें एंट्री एंट्री या एग्जिट, एंट्री या एग्जिट दोनों, लिखते रहिए, दोनों एक ही होते हैं, एक ही होते हैं, एक ही होते हैं अतः इसमें, आप लिखिए हम बोल रहे हैं, ठीक है, तथा अतः इसमें इस प्रकार की वायरिंग करनी पड़ती है, तथा इसमें इस प्रकार की वायरिंग करनी पड़ती है
इस प्रकार की वायरिंग करनी पड़ती है कि एंट्री के साथ कि एंट्री के साथ कि एंट्री के साथ आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए अगले बल्ब या लाइट को अगले लाइट को ऑन किया जाए अगले लाइट या बल्ब को ऑन किया जाए। नेक्स्ट लिखिए, और एग्जिट के पीछे और एग्जिट के पीछे और सॉरी और एग्जिट के समय, ऐसे लिखना, और एग्जिट के समय पीछे बढ़ते समय अगले बल्ब को ऑन करते हुए तथा पिछले बल्ब को ऑफ करते हुए आगे बढ़ें पिछले बल्ब को ऑफ करते हुए आगे बढ़ें। इस प्रकार की वायरिंग का, आगे लिखिए, इस प्रकार की वायरिंग का सिस्टेमेटिक डायग्राम, मल्टीलाइन डायग्राम तथा सिंगल लाइन डायग्राम नीचे दर्शाया गया है। नोट कर लिया। अब देखिए, क्लोज्ड कॉरिडोर में हम लोग क्या करेंगे, वायरिंग करेंगे। ठीक है, उसकी वायरिंग को एक ड्रॉ करेंगे, एक मल्टी लाइन डायग्राम में, एक सिंगल लाइन डायग्राम में और एक सिस्टेमेटिक डायग्राम में। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से ड्रॉ करिए। ठीक है, तो जैसे कि आप क्या कहा है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने सिस्टेमेटिक डायग्राम की। सिस्टेमेटिक डायग्राम, ठीक है। तो सिस्टेमेटिक डायग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि आप एक क्या लेके आओगे, वायर, और ये चाहे आप फेज रखो चाहे न्यूट्रल रखो। इसको मान लिया हमने फेज है आपका, ठीक है, और इस फेज और इधर साइड एक न्यूट्रल है मान लिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक स्विच लेंगे। इस तरीके से हमने एक स्विच ले लिया यहाँ से फेज से निकाल के, और इस स्विच को हमने क्या किया, एक इस तरीके से लाइटिंग हमने कनेक्ट कर दी। यहाँ पे एक लाइट कनेक्ट कर दी, ठीक है, इस तरीके से। एक मिनट, ड्रॉ करते जाइए आप लोग साथ में। तो ये, और यहाँ से हमने क्या किया, एक लाइटिंग यहाँ कनेक्ट कर दी, और इस लाइट को हमने न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया। ये क्या है, एक लाइट है मान लिया L1, ठीक है। और इसी तरीके से इसको हमने यहाँ से लेके आए, और यहाँ पे इसके आगे क्या किया, एक लाइट यहाँ पे कनेक्ट कर दी उसके आगे, और इसको भी हमने क्या कर दिया, न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग इस तरीके से लेके आएंगे, और यहाँ पे एक लाइट फिर कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से, ठीक। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा इस स्विच के माध्यम से हमने सारी लाइट को कनेक्ट कर दिया एक इस वे में, ठीक है। किस वे में, इस वे में हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये मान लिया L1 है, ये L2 है, और ये L3 है, ठीक है।
यहाँ पे आपके ये मान लेते हैं न्यूट्रल है, तो इसका हमने कर दिया सिस्टमेटिक डायग्राम हमने बना दिया। ठीक है, इस तरीके से क्लोज्ड वायरिंग क्लोज्ड के लिए। अब इसका अगर हम लोग मल्टी लाइन डायग्राम बनाएं तो मल्टी लाइन डायग्राम कैसे बनेगा देखिए। तो मल्टी लाइन डायग्राम हेडिंग डालिए यहाँ पे, मल्टी लाइन डायग्राम। ठीक है, अब मल्टी लाइन डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं एक न्यूट्रल लेके आएंगे। ठीक है, तो चाहे आप ऊपर बनाओ चाहे नीचे बनाओ कोई जरूर दिक्कत नहीं है। हमने मान लिया ए न्यूट्रल है। ठीक है, और यहाँ पे एक कोई इधर साइड से फेज ले आए, ये क्या है हमारा एक फेज वायर ले लिया। ठीक, और यहाँ हमने बना दिए स्विच, ये बना दिए हमने स्विच। चलिए और बड़ा बना लेते हैं इसको, जिससे आपको समझने में आसानी हो। एक स्विच हमने ये बना दिया, एक स्विच हमने ये बना दिया, और एक स्विच हमने ये बना दिया। ठीक है, ये हमने क्या बना दिया, स्विच बना दिया। अब इसकी कनेक्शन करना है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोई लाइट है, मान लिया एक लाइट ये है, एक लाइट ये है, और एक लाइट ये है। ठीक है, ये मान लेते हैं L1 है, L2 है, L3 है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कनेक्शन करने के लिए न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। तो इस सारे लाइट्स को हमने क्या कर दिया, एक न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया, और इस लाइट को भी हमने क्या किया, एक न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया, और इसको भी न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, अब हमको पता है कि फेज है, तो फेज को हम एक स्विच के वायर से लेकर के जाएंगे। तो हमने क्या किया, ये हमारा एक स्विच है मान लिया, तो ये हमारा एक स्विच है। ठीक है, इस तरीके से, और इसको हमने क्या किया, इसको फेस में ला करके यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और अगर आपका ये स्विच ऑन होता है तो मान लीजिए ये इसमें कनेक्ट हो जाएगा। तो ये वायर हमने क्या किया, यहाँ पे चलो इसका भी हम बना देते हैं इस तरीके से स्विच। ठीक है, इस तरीके से बना लीजिए। तो ये क्या किया, मान लिया इस वायर को कनेक्ट कर दिया किससे, तो ये वायर इस तरीके से लेके आएंगे, तो ये यहाँ से सीधे किस में ले जाएंगे, स्विच 2 में, यानी कि इसको इस तरीके से लेके आएंगे, और इसको यहाँ से लेकर के यहाँ इस वायर से इस स्विच से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस स्विच से कनेक्ट करने के बाद मान लिया ये स्विच आपका यहाँ से कनेक्ट है, तो इसी को क्लोज्ड पाथ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इस लाइट से कनेक्ट कर देंगे। चलो इसको और सही से बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, इस वायर को यहाँ से लेके आए, यहाँ से इस लाइट से कनेक्ट कर दिया, क्या इस लाइट से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, लाइट का कनेक्शन हो गया L1 का इस स्विच से। ठीक है, और इस स्विच से, इतनी बात समझ में आ गई। और ये जो वायर है, मान लिया इस स्विच का ये वाला वायर, ये हमने कनेक्ट कर दिया, ये वाला हमने कनेक्ट कर दिया किससे, स्विच 3 से। ये हमने मान लिया ये कनेक्ट कर दिया किससे, स्विच 3 से। ठीक है, ये स्विच 3 से कनेक्ट हो गया। ठीक, और यही पॉइंट देखिए, यहाँ से मान लिया ये कनेक्ट कर देंगे लाइट से, तो ये हमने लेके आए और ये यहाँ पे लाइट से कनेक्ट कर दिया, तो इसका भी क्लोज्ड पाथ हो गया, इसका भी क्लोज्ड हो गया। ठीक है, इसका भी हो गया। अब एक लाइट और बची है, तो इस लाइट को हमने क्या कर दिया, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, यहाँ से इसको लेकर के आए और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो देखिए सारे कनेक्शन हो गए हमारे, बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए क्या हो गया हमारा, ये लाइट का कनेक्शन हो गया। ये मान ले स्विच S1 है, ये स्विच S2 है, और ये स्विच S3 है। ठीक है, तो इस तरीके से कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, वायरिंग का इसमें। तो ये आपका जो सिस्टम होता है पूरा मल्टी लाइन डायग्राम होता है। अगर ये ऑन होगा तो आपकी ये, अगर ये L3 ऑन करनी है तो आपको इसमें ऐड कर देना होगा। ठीक है, इस तरीके से ये मूवेबल है, यानी कि मूव कर सकता है ये स्विच। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमने मान लिया स्विच है।
S1 क्या है, स्विच है, स्विच S1, स्विच S2 और स्विच S3। ठीक है, इतना हो गया समझ में। बताइए, इसको बना लीजिए सभी लोग। इसको बना के फिर हम लोग इसका मल्टी लाइन डायग्राम बनाएंगे। चलिए बनाइए। सभी लोग बना रहे हैं ना, बनाइए। चलिए, चाहे आप बना लीजिए, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में बना लीजिए। ठीक है, तो देखिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने मल्टी लाइन डायग्राम की। सॉरी, ये तो आपका मल्टी लाइन हो गया। अब हम वो बात करें सिंगल लाइन डायग्राम की। तो सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मल्टी लाइन डायग्राम से सिंगल लाइन डायग्राम बनाया जाता है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टी लाइन डायग्राम बनाएंगे। चलिए, इसको अगर हम लोग रफ कर लें तो यहीं पे हम लोग बना लेंगे, इसको देख करके, क्योंकि इसको देख के ही आप बना सकते हो। मल्टी लाइन डायग्राम को देखोगे तभी आप सिंगल लाइन डायग्राम बना पाओगे, अदरवाइज आप मल्टी लाइन डायग्राम के बिना आप सिंगल लाइन डायग्राम नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो मल्टी लाइन डायग्राम पता होना चाहिए। तो सिंगल लाइन डायग्राम में क्या करेंगे, मान लिया, देखिए इधर साइड से देखिए क्या करेंगे, एक हमने वायर लेके आए, ये न्यूट्रल और फेस दोनों हैं। ठीक है, अब दोनों के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, दो वायर हैं। देखिए यहाँ पे ये कितने दो वायर आए हैं, तो इन दो वायर को हम इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अब इस स्विच को हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो मान लिया ये स्विच कितने बार जा रहे हैं, एक बार ये एक बार ये। ठीक है, 1 और 2। तो इस तरीके से मल्टी लाइन डायग्राम को देख करके एक स्विच हमने बना दिया इधर। क्या, ये स्विच बन गया हमारा ये। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा क्या बन गया, स्विच बन गया मान लिया। ठीक है, तो ये S1 है। तो यहाँ से हमने क्या किया, अब ये दो वायर हैं तो दो वायर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो लाइनें करके इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद अब आगे बढ़ो। जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, फिर से दो वायर इधर से जा रहे हैं। दो वायर को क्या करेंगे, एक लाइट है यहाँ पे, लाइट लगा दी है। यहाँ पे भी दो वायर आए हैं, देखिए देखते रहिए। ठीक है, तो ये हमारी L1 हो गया। आगे आप जाएंगे तो आगे आपके कितने वायर मिलेंगे, तीन मिलेंगे, एक दो तीन। तो यहाँ पे तीन वायर मिलेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3, थ्री वायर हो गया। फिर इस थ्री वायर को देखो, यहाँ पे 1 2 3, थ्री है कि नहीं, 1 2 3। तो यहाँ पे 3 और इसको स्विच इससे कनेक्ट कर दिया, क्या है, इससे स्विच कनेक्ट कर दिया मान लिया, तो ये S2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही आगे और बढ़ेंगे। आगे, तो आगे बढ़ने पे देखिए यहाँ पे कितने वायर हैं, यहाँ पे दो वायर हैं। ठीक है, तो यहाँ से दो वायर को हमने इस तरीके से कर दिया, और यहाँ से हमारा एक और लाइट कनेक्ट कर दी L2। ठीक है, और इसमें कितने वायर हैं, 1 2, तो 1 2। ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। चलिए आगे और बना लेते हैं। इसको अगर रफ करना चाहें थोड़ा रफ कर लो, जिससे कि हमारा और अच्छे से बन जाए यहाँ पे। अब देखिए ये लास्ट वाला पोर्शन बचा है हमारा, ये इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, यही चीज करें। देखो आगे L2 हो गया, L2 के बाद फिर कितने वायर गए हैं, यहाँ पे तीन वायर, देखो 1 2 3, थ्री वायर है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 वायर हो गए। फिर नीचे जाएंगे, थ्री के बाद फिर यहाँ पे एक स्विच कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे ये क्या है, मान लिया ये स्विच हो गया, और ये S3 हो गया स्विच, ये वाला स्विच। ठीक है, इसमें वायर कितने हैं, 1 2 3। तो 1 2 3 इस तरीके से सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट कर देंगे। अब आगे देखेंगे, अब इसमें देखिए कितने वायर यानी 1 2, टू वायर हैं। तो इसको हम कैसे लाइट को कनेक्ट कर सकते हैं, एक लाइट ले लिया और लाइट को हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बताइए, तो ये हमारा बन गया क्या, सिंगल लाइन डायग्राम। क्या हो गया, सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, सिंगल लाइन डायग्राम। बताइए, इतनी बात समझ में आई सभी लोगों की। चलिए इसको बना लीजिए आप सभी लोग। तो मल्टी हमेशा याद रखना,
जो सिंगल लाइन डायग्राम होता है, ठीक है, ये सिंगल लाइन डायग्राम आपके मल्टी लाइन डायग्राम को ही रिप्लेस करता है। किसको रिप्लेस करता है? मल्टी लाइन डायग्राम को, ठीक है। अब मल्टी लाइन डायग्राम के बेसिस पे ही हम लोग क्या बना सकते हैं? सिंगल लाइन डायग्राम बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इतना बनाइए आप लोग पहले। इतना बनाइए। बन गया। चलिए, अब नेक्स्ट है मल्टी एक डायग्राम दूसरा बनाएंगे। हेडिंग डालेंगे ओपन कॉरिडोर। ओपन ओपन कॉरिडोर, ठीक है। तो ओपन कॉरिडोर, इसमें क्या होता है कि ये दोनों तरफ से खुला रहता है। क्या? ये कॉरिडोर क्या होता है? दोनों तरफ से खुला हो रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए इतना, फिर इसका डायग्राम बनाते हैं। यह है दोनों तरफ से खुला रहता है, खुला रहता है, ठीक है। इतना हो गया। अब इसमें डायग्राम अगर बनाने की बात आती है तो इसकी वायरिंग डायग्राम कैसे बनता है? तो इसमें लिखना चाहो एक पॉइंट और लिख लीजिए। ओपन लिखिए, ओपन कॉरिडोर के लिए, ओपन कॉरिडोर के लिए ओपन कॉरिडोर के लिए सिस्टमेटिक डायग्राम, सिस्टमेटिक डायग्राम, कॉमा मल्टी लाइन डायग्राम, सिस्टमेटिक डायग्राम, कॉमा मल्टी लाइन डायग्राम, तथा तथा सिंगल लाइन डायग्राम को नीचे दर्शाया गया है। सिंगल लाइन डायग्राम को नीचे से दर्शाया गया है। नीचे से दर्शाया गया है, ठीक है। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं, कैसा बनता है इसका। तो इसके डायग्राम के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले भाई सिंगल लाइन सिस्टमेटिक डायग्राम बनाएंगे। सिस्टमेटिक डायग्राम, तो सिस्टमेटिक डायग्राम में क्या बनते हैं? सबसे पहले फेस बनाओ। फेस बनाने के बाद इधर साइड न्यूट्रल बना लो, ठीक। फिर एक स्विच लेके आओ यहाँ पे, और इस स्विच को अब किस तरीके से कनेक्ट करना है मान लिया। तो यहाँ पे हमने मान लिया
कि एक इस तरीके से स्विच को ही कनेक्ट करना है, ये मान चलो। तो ये एक वायर लेके आए, ऐसे कनेक्ट कर दिया, और ये एक वायर लेके आए, 1 मिनट, ये ऐसे कनेक्ट कर दिया, और एक वायर इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब लाइट लगाना है। तो यहाँ पे हमने मान लिया एक L1 लाइट लगी है, L2 लगी है, L3 लगी है। तो ये लाइट है, मान लिया एक क्रॉस से निशान हमने डिसाइड कर दिया है इसका। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब इसका कनेक्शन अगर करने की बात आती है तो कनेक्शन क्या करेंगे, कैसे, तो इस तरीके से यहाँ से ऐसे लेके आएंगे एक पॉइंट, और इस लाइट को हम लोग सीधे फेस से यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। क्या, फेस से ऐसे कनेक्ट कर दिया, और इसके एक न्यूट्रल पॉइंट है, मान लिया ये न्यूट्रल वाला पॉइंट यहाँ से कनेक्ट कर दिया जब स्विच आपका मूवेबल होगा। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ बनाओ इस तरीके से, और इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दो। ये लाइट है, तो ये फेज इस तरीके से स्विच से कनेक्ट कर दिया, एक स्विच से ऐसे कनेक्ट कर दिया, और एक स्विच से ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया हमने सारे पॉइंट्स को। ठीक, अब क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे, लाइटिंग करेंगे। अब ये वाला पॉइंट है, यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट कर दो इस लाइट से। ठीक है, और ये वाला पॉइंट है, मान लिया ये वाला इससे कनेक्ट हो जाएगा, और ये वाला इसका इससे कनेक्ट हो जाएगा ऐसे, और ये पॉइंट इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये लाइट है। ठीक, और इसको सबको यहाँ से इनसे कनेक्ट कर दो ऐसे। ठीक, इसको डैश से कनेक्ट करो ऐसे। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया सिस्टमेटिक डायग्राम किसका, तो देखो क्या किया है, समझ लेते हैं इसको कैसे कनेक्ट किया है। कन्फ्यूजन नहीं देखना है, ठीक, कन्फ्यूज नहीं होना है। कैसे देखना है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, न्यूट्रल और फेज को शो करेंगे, एक न्यूट्रल बना लेंगे, एक फेज बना लेंगे। अब न्यूट्रल फेज को बनाने के बाद फिर क्या करेंगे, ये जो हमारा न्यूट्रल वाला है, एक न्यूट्रल वायर से सारे वायर को हमने कनेक्ट निकाल दिया। ठीक है, एक ये वायर ले लिया, एक ये, और एक ये, एक ये। ठीक है, तो ये सारे हमने न्यूट्रल बना लिए। फिर क्या करोगे उसके बाद, फिर जो फेज का एक स्टड बनाओगे, स्टड का मतलब पॉइंट बनाओगे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, और फेज के सारे वायर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दोगे, सारे फेज को यहाँ से सीरीज में कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट करने के बाद फिर इन्हीं पॉइंट्स को क्या करोगे आप लोग, ठीक है, इसके बाद इसी पॉइंट को क्या कर दोगे, इस लाइट से कनेक्ट कर दोगे यहाँ से, ये आगे वाले को इससे लाइट से कनेक्ट कर दोगे, आगे वाले को इससे कनेक्ट कर दोगे। अब यही वाला अगर स्विच हमने मान लिया इससे कनेक्ट है, तो ये वाला स्विच हमने इससे कनेक्ट कर दिया, और इस स्टड को हमने इससे कनेक्ट कर दिया, यानी कि हर स्टड एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, हर स्टड एक दूसरे से कनेक्ट है। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया सिस्टमेटिक डायग्राम। ठीक है, अब इस सिस्टमेटिक डायग्राम के बाद हमारा काम आता है कि आपका क्या बनाना, मल्टी लाइन डायग्राम। तो मल्टी लाइन डायग्राम अगर बनाना सीख गए तो आपको आसानी हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे देखिए हेडिंग डाली, मल्टी लाइन डायग्राम। ठीक है, तो मल्टी लाइन डायग्राम के लिए सबसे पहले तो हम मान लेते हैं 4 स्विच हैं, 4 स्विच लगाएंगे। ठीक है,
क्योंकि 3 लाइट को जलाने के लिए हम लोग 4 स्विच का यूज कर रहे हैं। ठीक, तो मान लिया यहाँ पे सबसे पहले एक स्विच बनाओ, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। आपको इस तरीके से बनाना है, कन्फ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे लाइट को 3 लाइट हैं तो इनके बीच में एक लाइट, 2 लाइट, 3 लाइट। ठीक है, तीनों लाइट को कनेक्ट कर दिया। अब तीनों लाइट को क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चाहे आप न्यूट्रल से पहले कनेक्ट कर दो। इसमें भी क्या करोगे, ऐसे ये बना दो। क्या टाइम हो गया क्या? ठीक है, अब देखो क्या करोगे, एक हमने न्यूट्रल ले लिया, मान लिया हमने एक ये न्यूट्रल ले लिया यहाँ से, और एक फेज ले लिया। न्यूट्रल और फेज को लिया, तो अब फेज का कनेक्शन सबसे पहले स्विच से लेके जाएंगे। तो ये हमने स्विच से ले लिया एक कनेक्शन, इस तरीके से स्विच से कनेक्ट कर दिया। अब इसी स्विच को हम लोग क्या करेंगे, सारे स्विच से पहले कनेक्ट कर देंगे यही फेज को। तो ये मान लिया ये हमारा सारे फेज से कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा सारे फेज से कनेक्ट कर देंगे। ठीक, इस तरीके से अब इतना हमने कनेक्ट कर दिया। अब इसी को क्लोज्ड पाथ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लाइट से कनेक्ट कर देंगे ऐसे लेकर के। ठीक है, इस लाइट से कनेक्ट कर देंगे और इसका भी एक पॉइंट ला करके क्या करेंगे, यहाँ से लाइट से कनेक्ट कर देंगे ऐसे, और इसका भी यहाँ से एक पॉइंट ला करके ये इस तरीके से लाइट से कनेक्ट कर देंगे। ठीक, तो ये पूरा सर्किट इस तरीके से बन गया। बताइए, इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ से जो ये वाला पॉइंट है, मान लिया ये थर्ड वाला जो स्विच है यहाँ पे, इस स्विच को हम लोग क्या करेंगे, इस स्विच को सारे स्विच से कनेक्शन कर देंगे। तो इस स्विच को हमने क्या किया, ऐसे लेकर के आए और इस पॉइंट से यहाँ पे लेके आए और इसको ऐसे यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक, और इसको यहाँ से लेकर के आए, इस वाले स्विच से कनेक्ट कर दिया। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। और यहाँ से इस वाले को ऐसे लेकर के आए और इसके ये इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक, इतना हो गया। और इस पॉइंट को सबसे न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया, इसको न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया और इसको न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये S1 हो गया, S2 हो गया, S3 हो गया, S4 हो गया। ठीक है, तो ये शायद आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आया होगा क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ठीक है, तो समझने के लिए आप क्या करोगे, एक बुक उठाओगे, ठीक है, EDD की बुक उठाओगे, वहाँ से आप क्या करोगे, कनेक्शन को समझोगे। हमने एक ओवरव्यू बता दिया है कि किस तरीके से आपको बनाना है। एक फेज और न्यूट्रल को निकाल के सारे, सबसे पहले तो क्या करोगे, सारे फेज को यानी कि फेज वायर को सारे स्विच से पास कराओगे। ठीक है, स्विच से पास कराने के बाद 3 इसमें वायर होंगे। अब सारे स्विच से हमने फेज को कनेक्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, जितने स्विच हैं इन सारे स्विच को आपस में कनेक्ट करेंगे। तो इन सारे स्विच को आपस में कनेक्ट करने के लिए ये वायर हमने सब में कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। अब इन्हीं को क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को लाइट से कनेक्ट करेंगे। तो ये वाला हमने पॉइंट हमने यहाँ से एक लाइट से कनेक्ट कर देंगे, मान लिया इसका कनेक्शन अभी तो किया नहीं है क्योंकि स्विच से, तो ये वाला हमने कनेक्शन यहाँ से लाइट से कनेक्ट दिया इसका।
इसका भी लाइट से कनेक्ट कर देंगे, और न्यूट्रल को हम सारे लाइट से एक बार कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये डायग्राम बन जाएगा मल्टी लाइन डायग्राम। ठीक है, अब मल्टी लाइन डायग्राम के बाद सिंगल लाइन डायग्राम की बात आती है। ठीक है, तो सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनेगा? तो मल्टी लाइन डायग्राम से ही आपको बनाना है सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक है, तो जितने वायर आपको दिखते हैं उतने वायर को आपको शो करना है। ठीक, 1 2 3 4 5, एक कनेक्शन और करना है इसमें। तो यहाँ से एक वायर और निकलेगा, ये लाइट इससे कनेक्ट होगा, ये वाला यहाँ से वायर एक निकाल के यहाँ से इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इसको डायग्राम हम आपको व्हाट्सएप पे कर देंगे। ठीक है, वहाँ से आप बना लीजिएगा। बस आप ये समझिए, ये ओपन वाला है, ओपन वाला हम डायग्राम आपको बता देंगे, इसको मत बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि आप कन्फ्यूज़न बहुत हो जाएगा। तो व्हाट्सएप पे हम लोग इसका डायग्राम आपको सेंड कर देंगे, तो वहाँ से आप बना लीजिएगा। ठीक है, बताइए। चलो, इसका व्हाट्सएप पे डायग्राम हम सेंड कर देंगे, तो वहाँ से आप बना लेना। बस आपको दिमाग में इतनी चीज़ याद रखनी है, क्या? न्यूट्रल और फेज आएगा, तो फेज को सारे स्विच से एक बार कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, सारे। फिर क्या हो, जितने स्विच हैं उन स्विच को आपस में सारे कनेक्शन कर दोगे, स्विच का आपस में कनेक्शन हो गया। फिर हर स्विच का लाइट से कनेक्शन कर दोगे। ठीक है, हर इंडिविजुअल लाइट से कनेक्ट कर दोगे। फिर क्या करोगे, न्यूट्रल जो पॉइंट है, न्यूट्रल का हर पॉइंट हर लाइट से कनेक्शन कर दोगे। बस इतनी बात याद आपको याद रखनी है। इतनी बात याद रखोगे तो आपको ये कोई ज़रूरी नहीं कि दिखने में कैसा है, दिखने में चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन अगर आपको स्टेप पता है तो सारे स्टेप बाय स्टेप अगर करते जाएंगे तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्विच कनेक्शन कर सकते हो। अब हम आपको इसका डायग्राम जो है व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर देंगे ग्रुप में, तो वहाँ से आप लोग इस डायग्राम को बना लीजिएगा। ठीक है, सिस्टमेटिक डायग्राम, मल्टी लाइन डायग्राम और एक सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम को भी वहीं से आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा आज का ये हो गया। ठीक है, आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में और चीज़ें देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये वाला आपका चैप्टर मान के चलो ये ख़त्म होने वाला है। ये हमने सबसे पहले सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, यानी कि चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट किया। अब इसके बाद हम लोग इसी चैप्टर नंबर सेकंड में कुछ आपके वायरी डायग्राम हैं, जिसमें आपके क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के यूज किया जाता है। क्या? कॉन्ट्रैक्टर का। तो कॉन्ट्रैक्टर का यूज करने से पहले हमको कॉन्ट्रैक्टर का पता होना चाहिए। ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्टर कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। ठीक है, कहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर कौन सा यूज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें पता होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 में आपका कॉन्ट्रैक्टर के बारे में दिया गया है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग अगर ये चीज़ कॉन्ट्रैक्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम यही आज इसका इतना ही रखते हैं। जो भी आपके इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में जो भी टॉपिक बचे हैं उनको हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, जब हम चैप्टर नंबर 1 को ख़त्म कर लेंगे। चैप्टर नंबर 1 को कल से या नेक्स्ट के लेक्चर से चैप्टर 1 को स्टार्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्टर पढ़ने के बाद फिर आपके जो बचे हुए टॉपिक हैं इस चैप्टर में वो हम कवर कर लेंगे। फिर ये कवर करने के बाद फिर हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा। ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। ठीक, चलिए फिर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और ख्याल रखिए अपना, बाहर कम से कम निकलिए, मास्क लगा के रहिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।